वहीं छोटे व्यापारियों के सामान को पहुंचाने का काम करेगी रेलवे। उत्तर प्रदेश में रेलवे की नई पहल को लेकर खास बातचीत की गई है। दरअसल आपको बताते चलें, सब्जियों, फूल, फल और ये जल्द खराब होने वाले कृषि उत्पाद अब जल्द से जल्द पहुंचाए जाएंगे। इन सब के बीच में छोटे व्यापारियों के लिए काफी खुशी भरा माहौल है। पूर्वोत्तर रेलवे की डीआरएम दरअसल मोनिका अग्निहोत्री से बातचीत की गई है संजीव कपासिया हमारे संवाददाता के जरिए। सुनिए जरा। कोरोना से भारत ही नहीं पूरी दुनिया जूझ रही है और भारतीय रेलवे ने इस कोरोना काल में लोगों की ज़रूरत के हिसाब से काम किया है। अब फिर रेलवे ने ज़रूरत के हिसाब से अपने आप को बदला है। छोटे व्यापारियों के जो सामान हैं उनको एक से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेलवे अब काम करेगा। मंडल स्तर पर इसके सेंटर खोले जाएंगे और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रेलवे लखनऊ पूर्वोत्तर रेलवे की डीआरएम मोनिका अग्निहोत्री जी, जिन्होंने रेलवे के सुधार के लिए तमाम प्रयास किए हैं। कोरोना काल की बात करें तो अधिकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर उन्होंने बेहतरीन काम किया है। मैम, अब रेलवे अपने आप को बदलने जा रहा है ज़रूरत के हिसाब से, लोगों को किस तरीके से फ़ायदा मिलेगा? जी, अगर मैं कहूँ कि बदलने जा नहीं रहा है, हम लोग अपने आप को निरंतर रीओरिएंट कर रहे हैं लोगों की आवश्यकता के अनुसार। तो इसी दिशा में एक कदम है, हम लोगों ने एक अपने हर मंडल में बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट्स का गठन किया है और उसका एक मकसद यही है, एकमात्र मकसद ये है कि जो भी ऐसे ज़रूरतमंद प्रोड्यूसर्स हैं, विक्रेता हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिन लोगों को अपना सामान और उत्पाद एक जगह से दूसरी जगह भेजनी है, लेकिन कोरोना के चलते इस समय वो बहुत ज़्यादा माल एक साथ उसका उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, या डिमांड साइड में कोई दिक्कत है या सप्लाई साइड में कोई दिक्कत है, क्योंकि डिमांड भी कम हो गई है थोड़ी सी कोरोना के चलते। जैसे कि आपको पता है कि होटल इंडस्ट्री है या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, इन सब में अभी थोड़े प्रतिबंध लगे होने के कारण रिक्वायरमेंट थोड़े कम हैं और प्रोडक्शन साइड पे भी रिडक्शन हुआ है सारी कैपेसिटीज़ का। तो ऐसे में एक सामंजस्य बनाने के लिए रेलवे आगे आई है और न केवल जो लार्ज स्केल ट्रांसपोर्टेशन है थ्रू रेक्स, जो बड़े रेक्स होते हैं आपके रेलवे के खाद्यान्न के, उनको ही ना चलाने के अपितु हम लोग छोटे जो माल हैं, छोटे कंसाइनमेंट्स हैं, उनको भी भेजने के लिए हम लोगों ने प्रबंध किया है। हमारी स्पेशल ट्रेन्स, जो टाइम टेबल्ड स्पेशल पार्सल ट्रेन्स हैं, उनके माध्यम से, और हम लोग जो हमारी अभी कुछ सीमित ट्रेनें चल रही हैं उनके द्वारा जो है छोटे, अगर 2 टन या 4 टन भी माल भेजना है तो उनके भी कंपार्टमेंट में हम लोग भेजने का प्रावधान करते ही हैं। वो अभी और हम लोगों ने उसको भी प्रचार प्रसार किया है। इसके साथ जो बड़े रेक्स थे उनमें अगर वो पूरा रेक करने की क्षमता नहीं कोई रख रहा है तो 2 पॉइंट कॉम्बिनेशन, 2 पॉइंट से उसको जोड़ करके फिर हम लोग रेक चला रहे हैं, या आधा रेक भी वो अगर लोड करना चाहें, जिसे हम मिनी रेक कहते हैं, उसकी सुविधा की है। अगर उनको लोड करने के लिए कोई के नियरेस्ट जो भी हमारा स्टेशन है या गुड शेड है वहाँ से व्यवस्था की जा रही है। तो हम लोग रीच आउट करना चाह रहे हैं हर एक उस व्यक्ति को जो अपना माल यातायात करना चाह रहा है देश के किसी भी कोने तक। मैम, उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को इसका फायदा मिलेगा, लेकिन आप ये बताइए कि किराया किस तरीके से निर्धारित किया जाएगा? मान लीजिए 1000 लीटर दूध कोई भेजना चाहता है यहाँ से दूसरे राज्य में, तो कितना किराया उसको वहन करना पड़ेगा? ये अलग अलग परिस्थितियों में निर्भर करता है कि 1000 लीटर जैसा आपने बोला तो वो एक ट्रेन भर के अगर जानी है तो उसके रेट्स अलग होते हैं, और अगर सिर्फ एक डब्बा लग करके जाना है उसके रेट्स अलग होते हैं। लेकिन मैं इतना ही कहूँगी कि हम लोगों ने बहुत सारे फ्रेट इंसेंटिव्स और फ्रेट रिबेट्स भी अभी दे रखे हैं, जिनसे कि हमारे उत्पादकों को बहुत ही ज़्यादा सुविधा होगी और रेट्स भी मुनासिब मिलेंगे। क्या उत्तर प्रदेश का, मान लीजिए लखनऊ का कोई उत्पादन करता है और वो देश के किसी भी राज्य में भेजना चाहे तो पूरे देश में जा सकता है? हाँ, हम लोग इसके लिए अपना नेटवर्क जो है पूरा यूज़ करके और उसको एक फाइनल एंड टू एंड सॉल्यूशन उपलब्ध कराएंगे। हाँ, तो तमाम चीज़ें होंगी मैम। अब देखिए कोरोना काल में रेलवे ने बेहतरीन काम किया, अब ये नई सुविधा देने जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि रेलवे ने अच्छा काम किया है? रेलवे का एक मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि जनता की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग पूरा कर सकें। यातायात के माध्यम से हम लोग एक ऐसी लाइफलाइन ऑफ द नेशन कहलाए जाते हैं, तो वो उसको हम लोग पूरी तौर से जो है अपना जीना चाहते हैं और उसी प्रकार से हम लोग उसका क्रियान्वयन करना चाहते हैं।
मैम, उपभोक्ता के पास जब ये चीज़ें पहुंचेंगी तो उसको कम दाम में मिलेंगी, क्योंकि मान लीजिए किसी राज्य में कोई चीज़ का उत्पादन नहीं होता है और वहाँ उत्तर प्रदेश से या किसी अन्य राज्य से आती है, तो दामों में भी कमी आएगी। बिल्कुल आएगी, क्योंकि अगर हम देखें जैसे यहाँ पे जो भी स्टेट्स हैं जहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या सब्जियाँ हैं या अन्न खाद्यान्न हैं, वो अगर ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न हो रहे हैं और उसके बनस्पत ऐसे भी कुछ राज्य हैं जहाँ पर उनकी प्रोडक्शन नहीं है और वहाँ पर उनको डिमांड है, तो अगर वो लोग यहाँ से हम लोग टाइमली सप्लाई कर सकेंगे एक वाजिब दामों में, तो ज़रूर रेट्स पर भी असर तो पड़ेगा ही। बिल्कुल, देखिए उपभोक्ता को अब चीज़ों के दाम कम मिलेंगे। इसके अलावा रेलवे ने तमाम ऐसी चीज़ें शुरू की हैं, मान लीजिए आपको कम मात्रा में कोई चीज़ दूसरे राज्य में भेजनी है तो अब आप भेज सकेंगे। यानी रेलवे भी अब लोगों की दिक्कत दूर करने के लिए प्रयास करने लगा है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ मैं संजीव कपासिया, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ।